नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, बात कर रही हूँ दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं कि दस्तक में आपकी मुलाकात हर बार होती है एक ख़ास शख्सियत से, यानी आम आदमी से ख़ास बनने तक के सफ़र पर होती है बात। और इस कड़ी में आज आपकी मुलाकात हम जिनसे करवाने वाले हैं उनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगी ही, लेकिन वो खुद भी बहुत कुछ बताएंगे। लेकिन आप ये भी जानते हैं, जीवन के उबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते चलते जीवन बहुत कुछ सिखाता है और ऐसी ही हस्ती हमारे साथ होती हैं। और जी हाँ, हम आज की जो हमारी मेहमान हैं उनसे आपको मिलवाने से पहले ज़रा उनके बारे में बता देते हैं। आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मैथ्स की प्रोफेसर रही हैं और सेल इंडिया में एग्जीक्यूटिव रही हैं और उस पद से रिटायर हुए हैं। और साथ ही आपकी जो पुस्तकों की बात करूं तो आपने अभी तक 21 पुस्तकें आपकी पुस्तकें प्रकाशित हैं, यानी लिखी हुई हैं, और जिसमें गज़ल, नज़्म है और सूफियाना कलाम, यानी भगवान से रूबरू होते हुए ना जाने कितने कलाम आपने लिखे हैं, पुस्तकें लिखी हैं, गीता लिखी है। और ऐसा गीता से ज्ञान अमृत बरसाया है कि उसके पीछे भी एक चमत्कार है, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बात करें अवार्ड्स की, सम्मान की, तो सीनियर सिटीजन यानी बेस्ट सिटीजन दिल्ली से उनको अवार्ड मिला और सैकड़ों अवार्ड जिनको गिनने पे आए तो दोस्तों हम इंटरव्यू में सिर्फ और सिर्फ अवार्ड्स ही गिन पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए बस यही कह पाएंगे कि सैकड़ों अवार्ड्स आपकी झोली में हैं और आप जापान में वरिष्ठ नागरिक जो मंच है, काव्य मंच है, उसकी अध्यक्षा हैं और विश्व स्तर की जो संस्था है काव्य मंच की, वरिष्ठ काव्य मंच की, उसमें आप महासचिव हैं। और मैं तो कहती हूँ आप सबके दिल की अध्यक्षा हैं, महासचिव हैं, सबके दिलों पर काबू करती हैं, काबू रखती हैं, क्योंकि आपकी शायरी में है ही वो हुनर जो सीधा दिल को अपनी बाहों में गिरफ्त कर लेता है। और बहुत सारे पहलू हैं जिन पर करेंगे बात। आप गज़ल, नज़्म, गीत सभी विधाओं में कहती हैं, अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी भाषा में आप लिखते हैं। तो दोस्तों देर कैसी, कर लेते हैं मुलाकात और करते हैं स्वागत। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्रोफेसर सुदेश मोदगिल नूर साहिबा की। नूर साहिबा, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में दिल से आभार है, स्वागत है। और हमारे आग्रह पर आप आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं आपका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से हमें यहाँ आमंत्रित किया है। देखिए, आप साहित्यकार हैं, हम जानते हैं साहित्यकार को प्यार से ही लपेटा जा सकता है और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो साहित्यकार को काबू कर सके। साहित्यकार जितने जिद्दी और अपनी जिद के और अपने इरादों के होते हैं और मनमौजी होते हैं, इतना कोई भी नहीं होता। तो अब साहित्यकार है तो प्यार से ही बुलाया, अब निमंत्रण बड़े आग्रह के साथ तो बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्यार की भाषा शायर ही समझ सकता है कि शायरी क्या होती है। और आपकी तो रग रग में शायरी है, शब्द शब्द में शायरी है, ये हम सब जानते हैं। और आज आपसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम, तो आप तैयार होंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो एक तो आपका नूर जो तखल्लुस है ये बहुत प्यारा है, जैसे कि आपका नाम है, आप प्रोफेसर रही हैं, लेकिन इस पर भी करेंगे बात। सुदेश मोदगिल नूर, तो जो आपका नाम के पीछे तखल्लुस है, ये नूर, ये नूर आपके चेहरे पे तो है ही, लेकिन आपके नाम के पीछे कहाँ से आया? जी, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन आपने किया है। एक्चुअली पहली किताब जो मैंने पब्लिश की थी, सौगात, वो देशभक्ति गीतों की थी जी। उसमें मैंने अपना नाम सुदेश मोदगिल ही लिखा था जी। लेकिन सेकंड जब मैंने तोहफा पब्लिश की तो मैं गज़लें लिखा करती थी और वो गज़लें सारी मैं किसी अजनबी के लिए लिखा करती थी जी। ज़्यादा उस पर अजनबी शब्द बहुत आता था जी। तो मैं मन में सोचा करती ये अजनबी कौन है जिसके लिए मैं लिखती हूँ। तो मुझे एहसास होता था कि अजनबी तो वही है ऊपर वाला, जिसको हम पहचानते नहीं हैं वही हमें जानता है। तो शायद मैं उसी के लिए लिखती हूँ और वही मुझसे ये काम करवा रहा है।
तो फिर मैंने सेकंड बुक के टाइम में अपना पेन नेम जो है वो नूर दिया था, और उसमें मैं एक आपको रुबाई सुनाती हूँ। मैंने जी जी उस वक्त मैंने ये रुबाई भी लिखी थी। तेरे नूर ने एक जर्रा आफताब कर दिया, हम सब जर्रे हैं, सही बात। तेरे नूर ने एक जर्रा आफताब कर दिया, दुनिया की निगाहों में लाजवाब कर दिया। तू ही बता तेरा शुक्रिया कैसे करूँ अदा, तू ही बता तेरा शुक्रिया कैसे करूँ अदा, तूने एहसान मुझ पे बेहिसाब कर दिया, तूने एहसान मुझ पे बेहिसाब कर दिया। क्या बात है। तो कहीं ना कहीं आप जो हैं ऊपर वाले के साथ जो आपके तार जुड़े हैं, ये भी हमारे लिए एक चमत्कार है, क्योंकि जब आप भक्ति और सूफियाना रंग में होती हैं और उसी रंग में बहुत सारी आपने नज़में लिखी, गज़लें लिखी, कलाम लिखे, भगवान से रूबरू हैं आप, भगवान श्री कृष्ण से। और लेकिन एक सवाल ये उठता है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ की प्रोफेसर रही हैं और सेल इंडिया में एग्जीक्यूटिव से रिटायर हुए हैं, तो ये सेल इंडिया है, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। सेल इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जी, उसमें आप तो एग्जीक्यूटिव जी भिलाई स्टील प्लांट में मेरे हस्बैंड जनरल मैनेजर थे जी, एंड मैं वहाँ से एग्जीक्यूटिव रिटायर हुई हूँ जी। मैंने अपनी जब पंजाब यूनिवर्सिटी से जॉब छोड़ा था तो मैं वहाँ जाके ज्वाइन कर ली थी। जी, भिलाई राजस्थान, गुजरात? नहीं, अभी फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में भिलाई, जी। और सबसे बड़ा प्लांट है ये जी, हमारा हिंदुस्तान का। जी। और लेकिन आप पंजाब से तो हैं जी, तो पंजाब में कहाँ से है, किस गांव से, किस मिट्टी से, किस जिले से, तो इस पर प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि ये जानना तो बहुत ज़रूरी होता है। जरूर। हाँ, और हमारे जो दर्शक हैं बाहर बैठे हैं विदेशों में, वो भी जानना चाहेंगे कि जो हमारी आज की मेहमान है, ये प्यारा सा खिला हुआ चेहरा है, तो ये कहाँ से है? जी, मैं फैक्ट तो यह है कि आई बिलोंग टू चंडीगढ़ ओनली जी, क्योंकि मैंने होश तो चंडीगढ़ में ही संभाला है। वैसे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे तो कहीं कहीं ट्रांसफ़र भी होती थी उनकी जी, बट मेनली चंडीगढ़ में, क्योंकि मेरी सारी एजुकेशन जो है, जी। स्कूलिंग तो डिफरेंट प्लेसेस पे रही है। दिल्ली से भी रही है जब फादर पोस्टेड वहाँ पर थे। किस डिपार्टमेंट में थे? मेरे फादर पुलिस ऑफिसर थे। पुलिस ऑफिसर। जी, जी। तो ग्रेजुएशन मैंने की है यहाँ से GC 11 से। जी 11 से। हाँ, और सेक्टर उसके 11, जी हाँ। सेक्टर 11 से। और उसके बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके मैथमेटिक्स की मैंने MSc की। और वहाँ जब मैं कॉलेज के दिन की बात करते हैं तो चेहरे पे नूर आ गया। जी इसमें कोई शक नहीं वो है। उम्र ऐसी होती है ना कि उस उम्र की जब बात आती है, वो शरारतें, वो कॉलेज लाइफ है ना, वो अलमस्त जीवन, तो जब याद आता है तो मन कितना खुश हो जाता है, या बचपन की कोई बात याद आती है तो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। तो वहाँ पर सिंस आई वाज वन ऑफ द टॉपर्स, तो मेरी जॉब जो है वहीं पे ही साथ ही लग गई थी। रिजल्ट आते ही आई वाज अपॉइंटेड एज लेक्चरर देयर। तो वहाँ पर हमारे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर सियाल, काफ़ी एजेड थे, 55 इयर्स के थे, बट बहुत अच्छी शायरी करते थे। अच्छा। तो अक्सर वो हमारे उस्ताद थे। अच्छा। तो कभी कभी फ्री पीरियड में हम लोग सब इकट्ठे बैठते थे, तो वो हमें कोई ना कोई मौजू दिया करते थे। अच्छा। तो उस मजमून पे हम गज़ल लिखा करते थे जी। और उसके बाद फिर जो कुछ लोग, जो बच्चे गज़ल लिखते थे, उसमें फिर वो कंपटीशन करवाते थे। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था कि मैं लिखती भी थी और धुन भी खुद बनाती थी और गाती भी थी। क्या बात है। तो उसका मुझे ये फ़ायदा था कि मुझे तो मार्क्स बहुत ज़्यादा मिल जाते थे। अच्छा। बटे हुए होते थे मार्क्स 5-5 करके। अच्छा। तो मुझे वहीं पे ही आई वाज अबाउट 20 इयर्स ओल्ड जब मुझे शायरा का खिताब मिला था एक गज़ल पर। 26 साल के थे आप उस वक्त? नहीं, मैं तकरीबन 20-21 साल 20-21 साल के थे। अच्छा, तो आप शायरा का खिताब मिल चुका था आपको कॉलेज में? हाँ, यूनिवर्सिटी में मुझे मिला तो था। वो याद है वो गज़ल जो जी आपने लिखी थी? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त सुने उस फन को जिनसे वाकिफ़ हुए थे लोग। आपको शायरा का खिताब मिल गया था 20-21 साल की उम्र में और वो गज़ल आपके पास है, तो हम जो है वो ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। हमें मौजू मिला था जी। अपने। और आपने ये भी कहा था कि आप
तरन्नुम में गाएंगे। जी जी, जरूर जरूर। हमारा मौजू था, हाँ। हमने लव ट्रायंगल पे गजल लिखी थी। लव ट्रायंगल? जी, लव अच्छा, ट्रायंगल पर। त्रिकोणीय प्रेम। जी हाँ। अच्छा। तो मैंने क्या अपने बात है। प्रोफेसर साहब से कहा, हाँ। जो हमारे उस्ताद थे, कि लव ट्रायंगल पे तो हम नहीं हैं, लेकिन लोगों को देखते रहते हैं, इसलिए गजल जरूर लिखेंगे। क्या बात है। तो तब मैंने गजल लिखी। अभी तक भी ये गजल बहुत वायरल होती है और लोग बड़ी फरमाइश करते हैं इस अच्छा गजल जी। की। पूरी तो नहीं सुनाऊंगी, बहुत लंबी है जी टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जी जी बस थोड़े से मेन आपको जी। उसके सुनाती हूँ। जी आमीन। कैसे इरशाद। ना करें हम गिला अपने नसीब से, कैसे ना करें हम जी। गिला अपने नसीब से। कल अजनबी से बन के वो गुजरे करीब से। क्या बात है, वाह 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 वाह। कैसे ना करें हम गिला। क्या बात है। हमको हजारों लोग मिले इस जहान में, क्या बात। हमको हजारों लोग मिले इस जहान में, सब चेहरों में बस वो ही लगे थे हबीब से। कैसे ना करें हम गिला। पलके बिछाए बैठे थे हम उनकी राह में। क्या बात है। पलके बिछाए बैठे थे हम उनकी राह में, कैसे मगर बताते उस खुश नसीब से। कैसे मगर बताते उस खुश नसीब से। कैसे ना करें हम गिला। मक्ता हाजिर है जी। उनके बिना बेचैन सा रहता है अब ये दिल, उनके बिना बेचैन सा रहता है अब ये दिल। कुछ ख्वाब नूर देखे हैं हमने अजीब से। कुछ ख्वाब नूर देखे हैं हमने अजीब से। कैसे ना करें हम गिला अपने नसीब से। कुछ अजनबी से बन के वो गुजरे करीब से। कैसे ना करें हम गिला। क्या बात है। शुक्रिया। और इतनी खूबसूरत गज़ल लिखने के बाद, गाने के बाद, तो जिनको गिला भी होगा वो भी मान ही जाएंगे, क्योंकि प्यार एहसास भरा हुआ है। बहुत खूबसूरत। और इतनी मैं कहूँगी कि इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी के साथ काफिया रदीफ निभाना और गज़ल के पैरामीटर को भी समझना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरा एक बात मेरे मन में आई थी कि मेरा खुद का भी सवाल था कि जब मैं आपका बायोडाटा देख रही थी तो आप जापान में वनकॉम की जो है अध्यक्षा है। ये वनकॉम क्या है? ये वनकॉम जो है ये है वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच जी। इसके संस्थापक जो हैं वो हमारे आदरणीय नरेश नाथ साहब हैं। अच्छा जी। और उन्होंने एक्चुअली पहले मुझे चंडीगढ़ के लिए भी कहा था कि आप इसकी अध्यक्षा बने। तो मैंने उनसे कहा था कि मैं ज़रा, तो मैं बाहर रहती हूँ 3 महीने 4 महीने जापान में, 4-5 महीने मैं अमेरिका में रहती हूँ। तो वहाँ पे कैसा माहौल है जब आप जापान जाते हैं? जी। और वहाँ सर्कल कैसा है? साहित्य की क्या स्थिति है? दशा और दिशा कैसी है जापान में? हमारे इंडियंस हैं काफ़ी जो इंटरेस्ट रखते हैं जी। तो बस उन इंडियंस को लेके ही मैंने वहाँ पर ग्रुप बनाया है जी। तो उसकी अध्यक्षा फिर मुझे नाथ साहब ने जी, बना दिया था।
और जो विदेश वन काम है जिसमें कि हमारी कंट्रीज तकरीबन 30-35 कंट्रीज के में ये वन काम चलता है जी। और 30-35 कंट्रीज की हमारी जो अध्यक्षा हैं वो तो आदरणीय मंजू श्रीवास्तव जी हैं जी, और मैं उनकी महासचिव हूँ। क्या बात है। और अच्छा, मुझे भी एक पर्सनल सा सवाल लग रहा था कि ये वन कॉम क्या है। और दूसरी बात एक और है कि मुझे जिस चीज़ ने बहुत प्रेरित किया है कि आध्यात्मिक दृष्टि से अगर मैं आपका साहित्य दर्शन करती हूँ तो भगवान की जो भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता, आपने ज्ञानामृत जो है गीता लिखी है, उसके पीछे एक चमत्कार है जी आपने जो गीता लिखी है वो आपने सुबह नींद में लिखी है। जी। तो सुबह नींद में गीता लिखना, और वो किताब भी इधर ही होगी मेरे ख्याल से, लाए हैं आप? जी जी मैं लाई जी, हुई आप हूँ। निकालिए वो किताब। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये किताब है और गीता ज्ञानामृत गीत है। इसमें जो गीत की शैली में पूरी भगवत गीता को रेखांकित किया गया है और मैडम ने ये सुबह सवेरे इस लिखी है और सुबह की अमृत वेला में लिखी है और इसके पीछे सपने में ये किताब लिखी है। इसके पीछे का रहस्य मैडम से ही जानेंगे कि सपने में किस तरह से इस किताब को लिखा गया, तो इसी पर करेंगे बात सबसे पहले। जी जी, वास्तव में मैं तकरीबन 20 साल की एज से सुबह योग निद्रा करती हूँ, सुबह 3 से 5। जी, योग निद्रा? जी योग निद्रा। योग निद्रा निद्रा जी। हाँ, वो क्या होती है? योग निद्रा है कि जब आपकी आँख 3 बजे खुल जाती है जी, तो आप फ्रेश होके फिर मैं बिस्तर पर लेट जाती हूँ और उसके बाद में मुझे योग निद्रा में नींद भी होती है लेकिन जागृत नींद होती है वो। मतलब 3 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं जी सुबह? 3 बजे मैं उठ के फ्रेश होके फिर लेट जाती हूँ बिस्तर पर। जी, अपना ब्लैंकेट या अपनी रजाई वगैरह ओढ़ के लेट जाती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो मेरा मंत्र मुझे माँ ने दिया हुआ है वो मंत्र जाप करती हूँ। जी, वो मंत्र जाप करते करते कब मुझे नींद आ जाती है मुझे नहीं मालूम है। जी, और 5 बजे तक मैं उसी अवस्था में रहती हूँ, 3 से 5 तक जी, योग निद्रा की अवस्था में। उसी में ही मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ और जो जो थॉट्स मुझे उस समय आती हैं वो मैं सुबह उठ के मुझे याद होती है और मैं पेन डाउन कर देती हूँ। मतलब ये है, मैं जितना समझ पाई हूँ आपको, कि जब 3 से 5 आप योग निद्रा में होते, आधे जागे आधे सोए, उस अवस्था में जब बिस्तर पर होते हैं तो आप जो भगवत गीता के जो थॉट्स आते हैं वो एज इट इज आपको जागने के बाद याद रहते हैं। उसी कनेक्शन में वो 3 से 5 में ही मुझे ऐसे एहसास हो रहा था कि जैसे कोई मुझे ऊपर से आकाशवाणी आ रही है और मैं लिख रही हूँ। जी, ऐसे करके जब पहला अध्याय मैंने लिखा तो मैंने सुबह उठ के अपने हस्बैंड से बताया कि मैंने भगवत गीता का पहला अध्याय लिख लिया, गीत में लिखा है। जी, तो वो बड़े खुश हो, बोले आगे भी तुमने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं तो हो सकता है सब। तो मैंने फिर अपने मंदिर में जोत जलाई और मुझे सब याद आ गया, पूरा जितना लिखा था, जो सपने में देखा। जी, सपने में जो मैंने लिखा था वो मुझे सब याद आ गया। वो मैंने पेन डाउन कर दिया। ऐसे ही दूसरे दिन फिर दूसरा अध्याय मैंने वैसे ही, जो कहते हैं कि एक सुप्त दिमाग होता है, जी जी जी, बिल्कुल, हमारा एक अचेत अवस्था में जो हमारा दिमाग होता है, उसमें आपने भगवत गीता का पहला अध्याय लिख लिया। जी, जी, और जब आप सोकर उठे तो आपको एज इट इज पूरा याद जी, पूरा याद था। फिर उस अध्याय को आपने कागज पे लिख लिया। और ऐसे लगातार ये 18 दिन हुआ मेरे साथ। क्या बात है। हाँ जी, तो नूर साहिबा आप बता रहे थे कि सपने में अचेत अवस्था में लिखी और उठे तो आपने लिख दी। तो वो आपके पास फिर आपने धीरे धीरे 18 अध्याय धीरे नहीं। हाँ, ये बात थोड़ा सा बहुत चमत्कार वाली है कि पहला अध्याय तो ठीक है, फिर हर दिन आप 3 से 5 एक अध्याय लिखते सपने में। मैंने क्या लिखाया तो भगवान ने है, क्योंकि इसमें एक भी अक्षर मेरा नहीं है। जैसे जैसे मुझे आकाशवाणी होती रही वैसे वैसे लिखती रही और सुबह उठ के सब याद होता था, नोट कर लेती थी। तो ऐसे 18 अध्याय 18 दिन की रात के सपनों में लिखे हैं। और उसके बाद में फिर ये किताब 18 दिन लगातार अचेत अवस्था में आपने लिखा जी, और उठने के बाद उसको 18 अध्यायों को हर दिन 18 दिन आपने लगातार लिखा। जी, जी, जी। ये तो मैं ये कहूंगी कि कहते हैं ना, ऊपर वाले के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है आपका, तभी ये मुमकिन हो सका। और वो पुस्तक भी हमारे समक्ष है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, तो जी हाँ, जरूर सुनना चाहेंगे। आपको
प्रथम अध्याय का ही थोड़ा सा सुनाती हूँ, क्योंकि जी। वो सबको पता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जी। गीता सुनाई थी जी। अपने जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। जी। तो उसका बिल्कुल पहला अध्याय मैं आपको सुना रही हूँ। जी। और देखिए ना, कहीं ना कहीं हम चाहे हम जापान चले जाए, चाहे विदेश में कहीं भी घूम आए, लेकिन अपनी भारतीय सनातन संस्कृति से हम हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि भगवत गीता में जो सार है जीवन का, उस तरीके से कोई जीना शुरू कर दे तो जीवन में दुख ही जीवन नहीं, सफल हो जीवन जाएगा सफल हो और जाएगा। हर कोई सवाल का हल है, हर सवाल का जवाब है भगवत गीता में। तो मैं कुछ शेर आपको जी जो पद हैं गीता स्वागत। के सुना रही हूँ। धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में खड़ी, पांडवों कौरवों की सेना, केशव हाँक रहे अर्जुन रथ, केशव का क्या ही कहना। धृतराष्ट्र बोले संजय से, युद्ध भूमि का हाल सुनाओ, कुरुक्षेत्र में कौन कौन है, संजय मुझको सब बतलाओ। क्या बात है। संजय बोले पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना है खड़ी, दुर्योधन यही देख रहे हैं, आ गई अब निर्णय की घड़ी। बड़े बड़े सब योद्धा अपना अपना स्थान संभाले हैं, कई थामे हैं धनुष और कईयों के हाथ में भाले हैं। दुर्योधन बोले सबके सब अजय वीर है मेरे पास, कर्ण अश्वत्थामा विकर्ण सब कृपाचार्य है मेरे साथ। भीष्म पितामह ने सीनाद से युद्ध का बिगुल बजाया, पांडवों की सेना से भी तब बिगुल का उत्तर आया। कहा कृष्ण ने अर्जुन से, रथ बीच मैदान में ले जाएं, कौन कौन युद्ध करने खड़ा है, चेहरे सब मुझे दिखलाएं। 4 श्वेत घोड़ों का रथ और कृष्ण सारथी बने हुए, अर्जुन खड़े हुए हैं रथ में, युद्ध के लिए ठने हुए। वासुदेव भी रथ को लेकर पहुँचे बीच मैदान में, अर्जुन सबको देख रहे हैं, आए सब पहचान में। इसके बाद अर्जुन ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, जब वो सबको पहचान जाता है देख के अपने भाई बंधु। अर्जुन कुछ घबराए हैं, केशव क्यों हम अपनों से ही युद्ध के लिए आए हैं, सुख के लोभ में कुल को मारूं, ये सब मुझे न भाता, मैं न चाहूं ऐसा युद्ध प्रभु, ये सब मुझे न भाता। शिथिल हुए हैं अंग मेरे, मुख मेरा सूखा जाता है, अपने ही कुटुंब को मार के कैसे कोई सुख पाता है। अर्जुन बोले युद्ध नहीं मुझे करना, केशव करिए माफ। रथ के पिछले भाग में बैठे अर्जुन रख कर हाथ पे हाथ, अर्जुन रख कर हाथ पे हाथ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वाह क्या बात है। प्रथम अध्याय मुझे लगता है कि कई बार हम मोटी किताबें में, बहुत किताब भगवत गीता है, बहुत मोटी किताब के देख के हमारे बच्चे जो हैं उनको हाथ नहीं लगाते कि भाई मोटी किताब है या नहीं जुड़ा, लेकिन इतनी पतली किताब में 18 अध्याय गीत शैली में आपने वर्णित किए हैं, तो मुझे लगता है ये किताब जन जन तक पहुंचनी चाहिए। ये ऐसी किताब है। जय हो। जय श्री कृष्णा। और आगे बढ़ते हैं आपकी अन्य किताबों की ओर। अब तक आपने 21 पुस्तकें लिखी हैं जी,
और 21 पुस्तकों में से कुछ पुस्तकें हमारे पास हैं। जैसे कि मैं बात करूंगी, ये किताब है तेरी मेहरबानियाँ। तो दोस्तों, तेरी मेहरबानियाँ में क्या है, इस पर तो सुदेश मोदगिल जी ही बताएंगी। जी हाँ, इसमें क्या है मैम जी, किताब में? ये पूरी सूफी कलाम है में गज़ल्स हैं। जी। तो सूफी कलाम तो आप जानते हैं कि दो तरफा होता है। जी। ये दुनियावी दोस्त को भी जाता है जी जी जी। और खुदा को भी जाता है। जी, देखिए दोस्तों, कितने सफाई से हमारी शायर साहिबा ने, हमारी नूर साहिबा ने कितने खूबसूरती से कह दिया कि सूफियाना कलाम दो तरफा होता है। वहाँ महबूब से भी गुफ्तगू होती जी, है जी, जी। और खुदा से भी होती है। तो दोनों तरीके से जो है, एक तीर से दो लोगों को घायल किया जाता है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। जी। और सच पूछी तो आप जब एक गज़ल मैं आपके लिए सुनाऊंगी, वो गज़ल सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ शेर इसमें आपको लगेगा कि ये तो मेरे हमारे दोस्तों के लिए हैं। वास्तव में क्या है कि महबूब ही जवानी में खुदा दिखता है। सही बात है। और इस उम्र, जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र में खुदा हमें महबूब दिखता है। क्या बात है, ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया बात कही है कि जब हम जवान होते हैं, जब हम युवा होते हैं, तो हमारा जो महबूब है, प्रेमी है, प्रिय है, वही हमारा खुदा है। और जब हम वृद्धावस्था की ओर आते हैं, वरिष्ठ होते जाते हैं, तो जो है खुदा, जो है भगवान है, श्री कृष्ण कहें या अल्लाह कहें, वाहे गुरु कहें, जो भी आपकी जिनकी आप पूजा करते हैं, वही आपका महबूब हो जाता है। ये जीवन चक्र का सबसे बड़ा सत्य है जो कबूल करना ही पड़ता है। जी। तो मैं आपको एक गज़ल इसमें से सुना रही हूँ, लीजिए मुलाहिज़ा फरमाएं। जी। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुझे, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। मैं गज़लों में तुमको पिरोने लगी। क्या बात है। मैं गज़लों में तुमको पिरोने लगी। दिल में चल के जो तू एक बार आ गया। क्या बात है अजब बेखुदी किसे जाकर कहूँ, धड़कनों में कैसी रवानी हुई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि मैं बहुत लंबी है, इसलिए मैं आपको एक शेर और एक मक्ता सुना दूंगी। जी जी। लीजिए। है अजब बेखुदी किसे जाकर कहूँ, धड़कनों में अजब सी रवानी हुई। कैसा जादू हुआ मुझ पे या रब तेरा, ऐसा लगता है जैसे खुमारा गया। क्या बात है। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें, मेरे बेचैन दिल को करार आ गया। मक्ता हाजिर है जी। कभी दिन के उजालों में मिलना मुझे, आरज़ू है तुझे देखूं मैं रूबरू। कभी दिन के उजाले में मिलना मुझे, आरज़ू है तुझे देखूं मैं रूबरू। सारी दुनिया से कह दूंगी मैं राज़े दिल, आज मिलने मुझे मेरा यार आ गया। क्या बात है। सारी दुनिया से कह दूंगी मैं राज़े दिल, नूर मिलने मुझे मेरा यार आ गया। क्या बात है। दिल के पहलू में जब मैंने देखा तुम्हें,
मेरे बेचैन दिल को करार आ आ गया। क्या बात है। मैं गजलों में तुमको पिरोने लगी, दिल में चल के जो तू एक बार आ गया। क्या बात शुक्रिया। है। मैं तो मैम ये सोच रही हूँ नूर साहिबा के जो ये तलफ़ुज़ जो है और ये जो अदायगी है और जो तरन्नुम का इतना बेहतर तरीके से गाना, एक हमारी यूएसए में हमारी जस्ट टीवी की कॉलर हैं, दर्शक हैं और सुदर्शन खोसला जी, वो इतनी खूबसूरती से गाती हैं, इतनी खूबसूरती से कलाम कहती, मुझे उनकी याद आ गई आज आपकी आवाज़ सुन के। वो भी बहुत अच्छा गाती हैं और ये जो अंदाज़ है ये तो बहुत ही अनोखा अंदाज़ है। लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके पास एक अंदाज़ और है, पंजाबी रंग में आप बहुत खूबसूरती से एक सजना, एक मेहंदी के ऊपर आपकी गज़ल है, नज़्म है, वो ज़रूर सुनेंगे। पंजाबी रंग भी बहुत खूबसूरत है आपका। जी, मैंने पंजाबी की भी मेरी 2 किताबें हैं। लेकिन मैं असमंजस में हूँ कि इतनी सारी किताबें हैं आपकी, 21 किताबें प्रकाशित हैं, गज़ल, नज़्म, भक्ति है, मतलब हर तरह से साहित्य का आपका हर विधा का है। तो किस किस पर बात करूँ इतने कम समय में। तो लेकिन फिर भी मुझे याद है कि वो सजना मेहंदी वाली जो नज़्म है आपकी, वो तो हम जो है ये मौका तो नहीं छोड़ेंगे, आपसे सुने बगैर नहीं भेजेंगे। हाँ, एक गीत पंजाबी का आपको सुना देती हूँ। वैसे ये मैंने बहुत पहले लिखे थे और साहित्य अकेडमी ने मेरे से ये लेके एक बुक पब्लिश की थी स्पेशली। इसका मैंने नाम रखा था परदेसी ढोलना। परदेसी ढोलना। और ये कब लिखी थी? ये मैंने 1970 में, मैं जब जीसीजी में पढ़ती थी, अच्छा, उस वक्त मैंने ये गीत लिखे थे। हाँ। अपनी फ्रेंड्स के लिए जिनके फैंसी कनाडा में कमाई करने गए हुए थे। अच्छा। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपने हाथ पे अपने सजना का नाम लिखा हुआ था। अच्छा। तो तब मैंने ये गीत लिखा था। नाम तो आज भी लिखा जाता है। हाँ। तो उस मेहंदी जब लगती है तो हर कोई कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं हथेली में पिया का नाम बस लिखा उसी पे मैंने ये गीत लिखा था। और इस गीत का जो हेडिंग है वो है टूट पैना दिल। अच्छा जी, यही आप कह रही हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो मैं आपको उसके 2 स्टेजेस सुनाती हूँ, वो पूरा तो मुझे याद नहीं है जी, और 2 स्टेजेस सुनाती हूँ आपको जी। टूट पैने दिल ने पवाड़ा ऐसा पाया ए, टूट पैने दिल ने पवाड़ा ऐसा पाया ए, सजना दा नासा हाथ ते लिखाया ए, टूट पैने दिल ने। छेड़ा खानी हर वेले दिल रवे करदा, छेड़ा खानी हर वेले दिल रवे करदा, हायो रब्बा ए ते किसे गलों नहीं डरदा, हायो रब्बा ए ते किसे गलों नहीं डरदा, कानू असा दिल नू सिर ते चढ़ाया ए, कानू असा दिल नू सिर ते चढ़ाया ए, सजना दा नासा हाथ ते लिखाया ए, टूट पैने दिल ने। जिंद असा सजना दे ना कर दिती ए, जिंद असा सजना दे ना कर दिती ए, यार हर जाई ने ता खबर न लिती ए, क्या बात है? यार हर जाई ने ता खबर न लिती ए, छला एक दे के सानू यार ने पुलाया ए, छला एक दे के सानू यार ने पुलाया ए, सजना दा नासा हाथ ते लिखाया ए, टूट पैने दिल ने पवाड़ा ऐसा पाया ए, सजना दा नासा हाथ ते लिखाया ए। क्या बात है। और नूर साहिबा, आज हमने हर किताब पे बात करनी थी और क्या करें, आप अपने आप में एक मुकम्मल किताब हैं और आपको जितना अपने समक्ष देखते हैं लगता है कि हर पल हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, जीवन दर्शन मिल रहा है। आपका नूर ही ऐसा है और बिल्कुल सही सटीक आपका तखल्लुस है नूर। और कहते हैं जिसका नाम जैसा हो ना, उससे वही चीज़ें एहसास होने लगती हैं। तो नाम का भी बहुत महत्व है। तो अब आपका नाम नूर है, तो मेरा नाम सखी है,
मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी नूर ले आऊं। आपका नाम सखी है जी, इसलिए आप सबकी सखी हैं जी। और आप खाली लोगों की सखी नहीं, आप कृष्ण कन्हैया की भी सखी जी है। हाँ, वो तो ठाकुर भक्त तो मैं भी हूँ। श्री कृष्ण जी तो जो है उनको, उनकी गीता को समझना, उनके प्रवचन को समझना, उनके दर्शन को समझना, जीवन को ही समझना है बिल्कुल। और आज आप स्टूडियो में आए, आपने दस्तक दी हमारे प्रांगण में और बहुत सारी जो है बातें की, हमसे अपने बारे में बताया। और ख़ास तौर से हम भगवान जो हमारी ज्ञानामृत गीता आपने लिखी है, ये एक चमत्कारी जो किताब है, इसके बारे में आपने बताया कि किस तरह से आपने 18 दिन में 18 अध्याय लिखे। जी, पूरी कृपा है जी भगवान की, बहुत खूब। और कृष्ण भगवान की कृपा है, वरना हम कहाँ, इतना ज्ञान हम में कहाँ कि हम गीता लिख सकें। जी जी, कहीं न कहीं ऊपर वाले की ही आशीर्वाद होता है। और आप स्टूडियो में आए, जस्ट टीवी जो है आपका, पूरी टीम आपका धन्यवाद करती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद मैं भी करती हूँ कि आपने इतने प्यार से हमें यहाँ आमंत्रित किया और इतने प्यार से इतना सुंदर संचालन करके आपने हमसे हमारी इंटरव्यू ली। बहुत बहुत शुक्रिया सखी जी। और आगे भी ऐसे मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई एक मुकम्मल ख़ास शख्सियत से, जाना बहुत कुछ। और किसी भी इन्फो के लिए आप हमें इन्फो करें, info@justbroadcasting.com पर। इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें, अपनी दुआएं देते रहें और हर बार जानिए एक ख़ास शख्सियत को अपने देश की। और अब मुझे और प्रोफेसर सुदेश मुदगिल नूर साहिबा, यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम। जी।